एक तो वेबसाइट excise-punjab.government.pk के नाम से वेबसाइट है हमारी। ठीक है। उस वेबसाइट पे टैक्स कैलकुलेटर भी मौजूद है। उसी वेबसाइट के ज़रिए भी हम इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज़ भी जनरल पब्लिक को बताते हैं कि हमारा एक हेल्पलाइन भी चल रही है हमारी, जो 24/7 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स में, हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, हम मौजूदा सूरत हाल में यकीनन प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों को बहुत मसाइल दरपेश होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से ख़ास तौर पे आए दिन शिकायत भी सुनते रहते हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे तमाम लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, यकीनन आप अपने घरों में बैठे हमें देख रहे हैं, तो आप सबको ऐसे चैलेंजेस आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, जो मसाइल आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके सिस्टम के बारे में नहीं पता होता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी टैक्स हमें ज़्यादा आ गया है, बहुत से लोग ये कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हमारा पे हुआ है लेकिन हमारा सिस्टम में नहीं आ रहा। इन तमाम मसाइल को ज़ेर गौर लाते हुए यकीनन एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म्स हुए हैं। आज हम उन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे, वो कौन से ऐसे सिस्टम हैं, वो कैसे इनिशिएटिव्स हैं जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने लिए हैं। इसके ऊपर ख़ास तौर पे हमने आज दावत दी है और इट्स ए ऑनर फॉर अस असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जनाब मसूदुल हक साहब, उनसे हम बात करेंगे और यकीनन आज जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके हवाले से बात करेंगे। सर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे सर आप? बिल्कुल, आपका शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया जा रहा है ई कलेक्शन सिस्टम के हवाले से, तो हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन को भी ये पता चले बेसिकली ये ई कलेक्शन सिस्टम है क्या और इसको लाने की क्या वजूहात हुई। बिल्कुल, बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स की बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स बुनियादी तौर पे लोकल बॉडीज़, लोकल कॉरपोरेशंस, उनका टैक्स है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिसीव करती है। ठीक है। और उसका 85% हम तमाम लोकल बॉडीज़ को रिटर्न कर देते हैं जहाँ से वो कलेक्शन हुई है। ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये वो वाहिद टैक्स है जो कि उस एरिया में वापस जाता है जहाँ से उसकी कलेक्शन होती है और वहाँ पे उसको फिर यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ सहूलियात देने के लिए जो सिटीजन्स को दी जाती है। प्रॉपर्टी टैक्स आज से तकरीबन 6-7 साल पहले तक हमारा टोटल सिस्टम मैनुअल था। मैनुअल रिकॉर्ड्स थे, उसमें मैनुअली इंदराज होता था, इवन जो टैक्स की कैलकुलेशन थी वो मैनुअल होती थी। तो जिस वक्त ये मैनुअल होती थी उस वक्त हमारे जो ऑफिसर्स के पास कह सकते हैं कि जी एक डिस्क्रिप्शन भी होती थी, प्लस एक ह्यूमन एरर एलिमेंट भी मौजूद रहता था, जिसकी वजह से कई दफ़ा आपको भी ये शिकायत सुनने में मिली होंगी जी कि मेरी भी प्रॉपर्टी सेम है, दूसरे की प्रॉपर्टी सेम है, मुझे इतना टैक्स आ गया, उसको कम आ रहा है, लाइक दैट। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ने इसको इसी तरह लिया कि क्यों ना हम कंप्यूटराइजेशन करके ये जो मसाइल है इनको ख़त्म करें। एक्सीलेंट। तो ये 2012 में हमने शुरू किया। पहले हमने जो पंजाब के मेजर डिस्ट्रिक्ट से बड़े डिस्ट्रिक्ट जिनमें ज़्यादा रेवेन्यू इन्वॉल्व था, पहले उनको हमने टच किया, कंप्यूटराइज़ किया उनको। और कंप्यूटराइजेशन में हमने सिर्फ ये नहीं किया कि जो रिकॉर्ड है उसको सिंपली डिजिटाइज कर लिया, वो हमने ये भी किया कि जो उस वक्त रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग था उसको भी स्कैन करके उसको भी सेव कर लिया। ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने कोई पिछली अपनी हिस्ट्री देखनी है या इवन समटाइम्स कोई ओनरशिप के इशूज़ आए थे, ऑक्यूपेशन के इशूज़ आए थे, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड भी ऐसा सॉफ्ट फॉर्म में अब सिक्योर है। और किसी किस्म का जो कभी वाक़यात हुए थे, आग लग गई या ज़ाया हो गया, दीमक खा गया, आपके सिस्टम के अंदर वो सारा रिकॉर्ड लोगों का आ गया। ये पंजाब के बड़े शहरों में पंजाब के पहले बड़े शहरों में, जब ये पंजाब के बड़े शहरों में हमने इसको अप्लाई किया और उसके सक्सेसफुल हमने देख लिया कि जिसकी कामयाबी हो गई है, हमारा जो टैक्स कैलकुलेटर अब हमारा ऑफिशियल टैक्स कैलकुलेट नहीं करता प्रॉपर्टी के, वो सिर्फ पर्टिकुलर्स एंटर करता है। कंप्यूटराइज्ड जो कैलकुलेटर है हमारा, वो खुद फिर उसकी कैलकुलेशन करता है कि इस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स। अच्छा सर, ये थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन के लिए, ये कैलकुलेटर है, इस चूँकि हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, वो अगर अपने प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट करना चाहिए, कैलकुलेटर आपकी साइट के ऊपर अवेलेबल है? एग्जैक्टली। मैं इसी तरफ आता कि पहले जब हमने ऑटोमेशन मुकम्मल कर ली, कैलकुलेटर अप्लाई कर लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे उस पर भी हमने फिर ये एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब इस वक्त जो पोजीशन है कि जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका टोटल प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड भी हो चुका है और उस पर वो कैलकुलेटर भी चल रहा है। इसी हवाले से फिर जब हमने कंप्यूटराइजेशन कर ली, तो फिर कंप्यूटराइजेशन को हमने एज ए टूल समझा। ठीक है। कि ये हमें रास्ता मिल गया, हमारी मंजिल ये नहीं है
कि हमने कंप्यूटराइजेशन कर ली, अब हम इसके ऊपर बस आराम से बैठ जाएंगे जी, कंप्लीट हो गया। इससे अब हमने अगले फ़ायदे उठाने हैं जो पब्लिक के लिए भी हों, जिसमें रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज़ करे और लीकेजेस जो हैं वो भी रुके। तो जिस तरह आप जो एग्जैक्टली क्वेश्चन कर रहे थे कि अब हमने वेबसाइट पर भी एक कैलकुलेटर दे दिया है, ठीक है, जिसकी मदद से कोई भी ओनर प्रॉपर्टी का अपने पर्टिकुलर उसमें वो फीड करेगा, मेरा इतना कवर्ड एरिया, मेरा इतना लैंड एरिया, इतनी स्टोरीज़ हैं, किराए पर है, सेल्फ है, मेरा यूजेज है, इंडस्ट्री है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, वो जिसको एंटर करेगा तो वो कैलकुलेटर वेबसाइट के ऊपर ही उनको एक फिगर देगा कि जी कि आपका इतना टैक्स बन रहा है। अच्छा, ताकि अगर आपको जो चालान मिला है टैक्स का, अगर उससे कोई वो वेरी कर रहा हो तो फिर उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जी कि ये मेरा गलत टैक्स आ गया, तो फिर वो डिपार्टमेंट से रजू कर सकता है। अदरवाइज़ उसको एक टोटल एक कह ले तसल्ली है, और इसी वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी रिमूव हुआ कि अब जो टैक्स जाता है वो खुद जब कैलकुलेट कर लेता है टैक्स प्रॉपर्टी ओनर, और उसको तसल्ली हो जाती है कि मेरा यही टैक्स बन रहा है और यही मुझे आया है, तो वो तसल्ली से वो टैक्स जमा कराता है, और इसी का एक रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास बगैर कुछ और किए तकरीबन 30% इंक्रीज़ सिर्फ इस ट्रस्ट डेफिसिट को रिमूव करने की वजह से रेवेन्यू में हमारा ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू फ़ौरन इंक्रीज़ हुआ है इस ऑटोमेशन और इस कैलकुलेटर को प्रोवाइड करने से। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये जो कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होगी, ये आपकी एक तो वेबसाइट जिसके ऊपर एक ऐसे लोग जिनको नहीं पता, वो वेबसाइट भी बता दीजिए कि वहाँ पे जाके वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन केस कोई शिकायत आती है और उनका प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा आ रहा है और वो उनकी अप टू द उनकी जो लैंड है उसके मुताबिक नहीं आ रहा, तो वो क्या ऑनलाइन भी आपको शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि उसके लिए रब्ता करना पड़ेगा? बिल्कुल, एक तो वेबसाइट excise-punjab.pk के नाम से वेबसाइट है हमारी। ठीक है। उस वेबसाइट पे टैक्स कैलकुलेटर भी मौजूद है, उसी वेबसाइट के ज़रिए भी हम इन्फॉर्म करते हैं। अदरवाइज़ भी जनरल पब्लिक को बताते हैं कि हमारा एक हेल्पलाइन भी चल रही है हमारी जो 24/7 है। अच्छा। 080008786 के। ठीक है। वहाँ पे आप कॉल करके, और उसमें फिर हमने आगे ये भी सहूलत दी है कि आप पंजाबी में भी बात करना चाहें तो पंजाबी में हमारा वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, आप उर्दू में करना चाहें, इंग्लिश में करना चाहें, ठीक है, और 24 घंटे थ्रू आउट द ईयर वो हेल्पलाइन चलती है। बिल्कुल। इसी तरह वेबसाइट पे फिर हमने एक सजेशंस, कंप्लेंट्स और फीडबैक का भी टैब दे दिया, ताकि अगर किसी को कोई शिकायत है हमारे से या वो हमारे सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहता है, तो वो वहाँ से वो हमें अपनी फीडबैक भी दे सकता है, कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकता है, और फिर हम उस पर फौरी तौर पर रिएक्शन करके उनके मोबाइल नंबर पे फिर उनको इतला भी देते हैं कि जी कि ये आपकी कंप्लेंट थी, उसका ये रिज़ल्ट है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं, या अगर हमारे एंड पे कोई गलती हुई है तो उसकी करेक्शन करके उसकी उनको इंटीमेशन दे देते हैं। अच्छा सर, आपके सिस्टम में अब जैसे आपने फरमाया है कि जो डाटा है पंजाब के अजला का, एक घर का ऑलमोस्ट वो डाटा आपके पास है, अवेलेबल है। अगर कोई मिसिंग हो, किसी का डाटा मिसिंग हो और वो उसमें अपडेट ना हो, यकीन ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मैनुअली उसको किया होगा पहले होता है, तो उसका भी तरीका का यही है कि कॉल करें आपको उसमें। एग्जैक्टली। एक्चुअली सिर्फ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारा डाटा है वो शहरी इलाकों का है। अच्छा, अगर कोई विलेजेस की बात हो या अदर देन अर्बन एरिया की बात हो तो उसका डाटा हमारे पास है, क्योंकि हमारा टैक्स का ताल्लुक ही उसी से है। ओके। तो बेसिकली हमने टैक्स के लिए करना तो टैक्स शहरी इलाकों पे, ये हम अपने टेक्निकल वर्ड में उसको रेटिंग एरिया कहते हैं। तो रेटिंग एरियाज़ का 100% हमारे पास डाटा है। स्टिल जिस तरह आपने कहा ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिस हो गई है या वो अंडर सेस हो गई है या इवन ओवर सेस्ड हो गई है, तो एग्जैक्टली वही जो मैंने पहले अर्ज़ की कि वेबसाइट के ज़रिए, और अगर मतलब हमारे यहाँ कंप्यूटर लिटरेसी के भी एक रेशियो है, अगर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो नेट के ज़रिए या उस वेबसाइट पे नहीं हमें इतला दे सकता, तो सिंपल पेज पर उसने एक सादा कागज़ पे उसने अपनी कंप्लेंट, एप्लीकेशन या जो भी उसका फीडबैक है वो दे के हमें बाई पोस्ट भी भेज सकता है, वो कंसर्न ऑफिस में जमा भी करा सकता है। और हर ऑफिस में अब हमने इस हवाले से एक हेल्प सेंटर भी और एक कंप्लेंट सेल भी बना दी है, वहाँ पे भी ये वो जाके जमा करा सकता है और उसी पर उसको रिस्पांस भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, कुछ नंबर ऑफ़ जो लोगों के जो घर हैं अब तक पंजाब में, वो कोई आपके पास उसकी कैलकुलेशन है, और जो रिकवरीज़ का क्या सिस्टम है, कितने % बेहतर हुई है इस सिस्टम के बाद? एग्जैक्टली तो पहले मैंने बात की कि हमारा शहरी इलाकों से ताल्लुक़ है जहाँ पे टैक्स लेवी होता है, तो उसका इस वक्त 4.1 मिलियन प्रॉपर्टीज़ का डाटा हमारे पास मौजूद है। और जब
क्योंकि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो एग्जम्पशंस में भी है, 5 मरला भी है, उन विडोज़ की हैं, माइनर ऑफर्स की हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अगर इन एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ को निकाल दें और जिस पे कह लें कि एग्जैक्ट टैक्स लेवी होता है, जिससे हम टैक्स ले रहे हैं, वो 2 मिलियन के लगभग है। अच्छा, तो 2 मिलियन और अदरवाइज़ टोटल 4 मिलियन का हमारे पास एग्जैक्ट डाटा मौजूद है और उसको हम साथ साथ इम्प्रूव भी कर रहे हैं। हम हमारा फील्ड स्टाफ, हमारी ऑर्डर टीम्स, हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स वो फील्ड में जाती हैं, वो भी सैंपल चेकिंग करती हैं कि कोई प्रॉपर्टी मिस तो नहीं हो गई या कोई अंडर सेस तो नहीं हो गई। तो उस हवाले से ये कंटिन्यूस हमारी एक एक्सरसाइज चलती रहती है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो जैसा एक प्रॉपर्टी टैक्स आता है, एक पेपर की शेप में आता है, तो वो टैक्स जब बैंक में जाता है तो बैंक्स के पास भी ये फैसिलिटी है कि वो जब उसको करेंगे, एंटर करेंगे, तो उसका पूरा डाटा आ जाएगा जी, इसका इतना टैक्स और एग्जैक्ट इसके मुताबिक ही है। एग्जैक्टली मैंने जिससे पहले बात की थी कि हमने ऑटोमेशन को एक गोल नहीं रखा, ऑटोमेशन को एक हमने टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उसी में जिस तरह एक मैंने पहले बात की थी कि हमने वेबसाइट पे कैलकुलेटर दे दी है, सेम अब हमने नेशनल बैंक के साथ, जो कि बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का मेन टैक्स कलेक्टर बैंक है, उनके साथ हमने एक अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप की और अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, जो कल से एक्चुअली लॉन्च भी हो चुका है। ओके, ग्रेट। उसमें हमने ये किया है कि जितना हमारा टैक्सेबल प्रॉपर्टीज़ का डाटा उनके साथ हम शेयर करते हैं, जितनी प्रॉपर्टी टैक्स उस प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का, वो उनके साथ शेयर हो जाता है। जिस वक्त कोई टैक्स पेयर बैंक में टैक्स पे करने जाएगा कल के बाद से, मतलब आज से आप कह सकते हैं, ग्रेट, उसके लिए जो बैंक का कैशियर है उसने एक्चुअली हमारे डाटा को एक्सेस करना है। ओके, उस प्रॉपर्टी चालान के ऊपर एक यूनिक नंबर मौजूद है जो कैश टेलर को मालूम है। वो उस नंबर पे क्लिक करेगा, उसके वजह से उसको एग्जैक्ट उस प्रॉपर्टी का जो टैक्स बनता है, फॉर इंस्टेंस कह लें एक प्रॉपर्टी का 10,000 रुपये का टैक्स है, तो वो उसके सामने आ जाएगा जी कि इस चालान पे जो ये पे करने हैं इसका 10,000 रुपये टैक्स है। अगर उन साहब के पास 8,000 का चालान है या 5,000 का चालान है, वो कह लें कि किसी सूरत में या तो वो बोगस है या कोई कैंसर चालान है, कोई ऐसी सूरत होगी, तो फिर वो कैशियर वो वसूल ही नहीं करेगा। अच्छा सर, लास्ट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इन केस अगर प्रॉपर्टी टैक्स लेट पे होता है, आ गया टैक्स आ गया, लेट पे किया, तो उसका जो फ़ाइन होगा वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम में जनरेट होगा? टोटल इसमें मैंने पहले बात की थी कि डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा, फ़ाइन भी उसके अंदर आ जाएगा, 5 दिन 10 दिन या महीना लेट है तो? जो इस वक्त कानून है वो ये कहता है जी कि पहले आपको एक रिबेट पीरियड मिलता है जिसमें आप 5% रियायत के साथ जमा करा सकते हैं। ओके, तो 5% रिबेट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है और जो चालान जाता है कंप्यूटराइज उसमें वो शामिल होती है और बाकायदा उसकी एक डिस्क्रिप्शन देते हैं जी कि आपका ये टैक्स है, ये आप फलान डेट तक जमा कराएंगे, तो इतनी आपको रिमिशन। इसी तरह जब वो रिबेट पीरियड गुजर जाता है तब पर मंथ 1% सरचार्ज शुरू होता है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी इन्फॉर्मेटिव, और यकीन हमारे देखने वालों के लिए भी ये एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जनाब मसूद उल हक साहब पंजाब हमारे साथ थे, और यकीनन ये सारी चीज़ें आपने देखी और सुनी, ये आवाम की फैसिलिटी के लिए और आपकी आसानी के लिए, और बहुत ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और आवाम की सहूलियात के लिए सारी चीज़ें की गई। और यकीनन अब आप लोग भी अपना जितना भी टैक्स है वो चेक कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी आप, जैसे इन्होंने बताया कि आप हेल्पलाइन पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यकीनन आवाम के लिए होती हैं और आवाम की खुशहाली के लिए होती है। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए बेहतर हो, इदारे इसी तरह काम करते रहें, ख़ास तौर पे आवाम की सहूलियात के लिए। अपने मेज़बान फ़रहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।